हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग चीज, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। मतलब जब कभी सेलेक्ट करना होता है तो हम ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप आपने बनाया उसमें अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, राम श्याम मोहन। अब किसी को पहले रखो किसी को बाद में रखो, है तो तीन ही। तो जब अपना अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट ना हो, केवल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो, तो कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, मान लो तीन आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई थ्री थिंग्स यू हैव, है ना। तीन चीजें हैं आपके पास, T1 T2 T3 T4 T5, ऐसे बोल देता हूँ मैं। अब इनमें से मान लीजिए अगर थ्री सेलेक्ट करना है ना, तो हम इसको कहते हैं सेलेक्टिंग थ्री आउट ऑफ फाइव। तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 5 C 3। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, C 5 में से थ्री सेलेक्ट करना। कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि केवल ब्रैकेट लगा देंगे और 5 और 3 लिख देंगे, तो इन तीनों का एक ही मतलब है। मतलब एनसीआर के टर्म में क्या हो गया, अगर मैं देखूं, सेलेक्टिंग आर आउट ऑफ एन, तो एनसीआर, या आप इसी को कह सकते हो एन, इसी को आप कह सकते हो सी लिख करके एन कॉमा आर, या यही चीज होती है ऐसे ही। तो इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। अब ज्यादातर वो पहला वाला यूज होता है, बाकी कहीं पर लिखा मिले तो आप समझ जाना क्यों। अब मान लो अगर आपको इनमें से थ्री सेलेक्ट करने हैं, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हो सकता है हम 1 2 3 ले लें, या 1 3 4 ले लें, या 1 4 5 ले लें। 1 4 5, 1 4 5। अब ये भी हो सकता है कि हम क्या लें, 1 2 4 ले लें, 1 2 4, 1 2 5 ले लें। या ये हो सकता है कि 1 3 4 ले चुका, 1 3 5 नहीं लिया, तो 1 3 5 भी ले सकते थे। और क्या हो सकता है, 2 3 4, हाँ ये नहीं हुआ, तो 2 3 4 ले सकते हैं, 2 4 5 ले सकते हैं। और भी देखें, 3 4 5, बिल्कुल, तो 3 4 5 ले सकते हैं। और क्या हो सकता है, 4 5 1 हो चुका, 3 5 1, 1 3 5 हो चुका, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4 नहीं हुआ है, हो चुका, 1 2 5 हो चुका, 2 3 4, 2 3 4, 2 4 5, 2 3 5, 2 3 5 नहीं हुआ, तो 2 3 5, बाकी सब हो चुके। तो आप देख सकते हो ये टोटल अपने 10 वेज में सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब जो 5C3 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 5C3 की वैल्यू, दिस इम्प्लाई, ये जो 5C3 है अपना, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 3 लिखकर सी बाहर लिख दो, या 5C3, ये वैल्यू आनी चाहिए 10। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ, जो इसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू है, कि अगर आप एनसीआर को डिफाइन करते हो, दैट इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्रॉस चेक करवा देते हैं हम, कि देखिए अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ 5C3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3, मतलब 2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल तो हमें पता ही है निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 4। अब आगे ओपन करने की नीड नहीं, बिकॉज थ्री तो है वहां पर। और नीचे भी आप देखो 3 फैक्टोरियल है, जो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख देंगे, ये तो हो गया कैंसिल। तो 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। तो आप देख सकते हो यही वो 10 केसेस हैं। तो हमें हर केसेस को अलग से निकाल के काउंट करने की नीड नहीं होगी, हम डायरेक्टली इस चीज को एनसीआर के थ्रू काउंट कर सकते हैं। सो सेलेक्टिंग आर आउट ऑफ एन इज गिवन बाय एनसीआर। आसान है ना, बस आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। तो आसान है, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला तो है नहीं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बार यूज होगा ये, तो खुद याद हो जाएगा आपको। अब इसमें एक चीज और है, जैसे इसको ओपन करने का तरीका, एक तो हम फॉर्मूला लगाएं, और दूसरा भी देखो क्या हो सकता है। जैसे 5C3 को ओपन करना है, तो 5 को 3 टाइम्स कम करो, तो 5 4 3 मिलेगा। और 3 को भी आप 3 टाइम्स ही कम कर दो, तो 3 2 1 मिलेगा।
तो ये भी रिजल्ट सेम आता है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 जा 4, 10 आ गई। हालांकि ये आपके लिए नई चीज नहीं है, ये इसी से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या है, 5 फैक्टोरियल था, नीचे 3 और 2 था, तो यहाँ पे 5 को हमने 4 और फिर 3 टाइम्स कम करा जब, तो एलिमेंट जो 3 की चीजें हैं उससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। और जो बाकी जो 2 1 है वो 3 के साथ मैच हो जाएगा। तो कुल मिला के ये इसी का एक रिजल्ट है, जो आप यहाँ से समझ भी सकते हो कि इसको हम क्यों ऐसे खोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास 6 C 2 है, तो अगर फॉर्मूले से जाओ तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6 - 2 4 फैक्टोरियल। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि 6 को 2 बार कम कर दो, तो 6 को 2 बार करेंगे तो 6 और 5 आएगा, है ना। अब 2 बार कम क्यों किया है, इसका फायदा देखो ना आप नीचे, भाई नीचे 4 फैक्टोरियल बैठा है, तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को भी 2 बार कम कर दो, यानी हम 2 फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं एक तरह से, 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रख रहे हैं, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस चीज को रिलेट भी कर सकते हो कि 6 को 2 बार कम कर दिया और 2 को 2 बार कम कर दिया, तो ये इसी वजह से सेम आता है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए ये रिजल्ट अपना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15। आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप एक बार अटेंड कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग मिलके कर लेंगे। तो फर्स्ट आपको ये वैल्यू निकालनी है, 15, 10 C 3 पहले तो निकालना है, ये निकाल लीजिए। एक और वैल्यू निकाल लीजिए, 10 C 5, 10 C 5, 100 C 2, 90 C 3। ठीक, निकाले। तो पहले हम निकालते हैं 10 C 3। तो देखो 10 C 3 में 10 को हम 3 टाइम्स कम कर देते हैं, और 3 को भी हम 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, 2 4। अब कभी भी ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि काउंटिंग हो रही है ना, सिलेक्शन, तो काउंटिंग कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी। तो फ्रैक्शन में आया तो समझ जाना कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब देखो आप, 3 4 जा 12, तो 120 आ गया। अब मैं 10 C 5 अगर निकालू, तो 10 9 8 7 6, 5 बार कम कर दिया, और 5 बार इसको 5 4 3 2। तो 3 2 ये अपने 6 कट गए, 4 ये 2 8 जाए, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 × 9, तो 9 × 28 आ जाएगा इसको रिक्वायर्ड। 9 8 72, 9 2 18, 7 15, 252। अब अगर ऐसे ही आप लोग 100 C 2 निकाल लेना, कितना हो जाएगा 100 C 2, 199/2 × 1, तो 50 × 90 मल्टीप्लाई कर लोगे। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 90 × 89 × 88 अपॉन 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, तो ये इसका 44, 3 3 जा 9, तो 30 आ गया। तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, तो हमने इसका फॉर्मूला देख ही लिया कि CnR अगर अपने पास है, दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे आप देखें जो n फैक्टोरियल है, तो 0 फैक्टोरियल तो हमें पता ही है 1 होता है, मतलब n अपना 0 भी हो सकता है, R भी 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे n - R देखो, तो निगेटिव तो होना नहीं चाहिए फैक्टोरियल के अंदर, तो n - R क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो n होगा ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा। तो पहली तो ये चीज हाईलाइट करने वाली है। वैसे भी हम इसको लॉजिकली भी समझें, सेलेक्टिंग R आउट ऑफ n, तो
एन ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो आप सिलेक्शन कर पाओगे। या तो पूरे ले लो, यानी आर की वैल्यू एन के इक्वल हो जाए, सारे सेलेक्ट कर लो, या जितने सेलेक्ट कर रहे हो वो तो टोटल से कम ही होगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो, बाकी इस तरीके से समझ सकते हो कि फैक्टोरियल निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है और जीरो का फैक्टोरियल वन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एन अपना होल नंबर भी हो सकता है, कि हम जीरो से, मान लीजिए अब जीरो से कुछ सिलेक्शन होगा नहीं, तो जीरो से जीरो हो जाएगा। तो भी अगर हम निकालें तो एक तरीका वो भी है, कुछ सेलेक्ट नहीं करना भी एक तरीका है, कि जीरो में से जीरो सेलेक्ट कर दिया तो वन वे हो जाएगा उसका भी। यानी जीरो से जीरो की अगर वैल्यू निकालूं मैं, तो जीरो फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, जीरो माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो देख लो ये बना रही है। तो एक ये तरीका होता है किसी को नहीं सेलेक्ट करना, किसी किसी में भी कुछ नहीं से कुछ नहीं सेलेक्ट करना, ऐसे कह सकते हैं। अब इसमें जो आर है वो भी अपना कोई भी होल नंबर हो सकता है, कि हम जीरो सेलेक्ट करें, वन सेलेक्ट करें, टू या थ्री या फोर, ऐसे कोई भी सिलेक्शन हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी डेफिनेशन के मेन पॉइंट हो गए कि एन अपना होल नंबर हो सकता है, आर होल नंबर हो सकता है, और एन की जो वैल्यू होगी वो आर से बड़ी होगी या इक्वल भी हो सकती है। मतलब जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट ले लो, तो आर की वैल्यू एन के इक्वल हो जाएगी, नहीं तो फिर एन की वैल्यू आर से ज्यादा ही होगी। तो होपफुली सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज देना, डिस्कस कर लेंगे। अब हम कुछ चीजें इसकी प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। पहले तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हालांकि ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपका कुछ मिस ना हो तो हम सिस्टमेटिक इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पहला है एन सी जीरो, तो इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लो कितनी होती है। दूसरा भी निकाल लो एन सी वन। ये चीजें ऐसी हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं डायरेक्टली, और जब यूज हो यूज कर सकते हैं। कई लोग एन सी टू की वैल्यू भी याद रखते हैं, हालांकि हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे तुरंत, बस। तो ये तो अब निकल जाएगा। तो पहले मैं इसी को थोड़ा फाइनल कर लूँ। तो एन सी जीरो कितना आता है, वन, ये एन आता है, ये एन सी टू कितना आता है, एन, एन माइनस वन और टू। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं लास्ट वाले में, क्योंकि हमने कम कर दिया। ऐसे इसमें भी देखो एन सी वन, तो एन को एक बार कम करो, यानी एन ही। भाई दो बार कम करने पे कम होता है, दो बार। अगर एक हो तो एक बार जाएगा, या ऐसे भी समझ लो जो हमने पढ़ा था कि एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल और एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो क्या करोगे अब इसका, कि एन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए एन आ गए। बाकी फर्स्ट वाले में कोई डाउट तो होगा नहीं, सेलेक्टिंग जीरो आउट ऑफ एन, तो एक ही तरीका होगा, ऐसे समझ लो या फॉर्मूले से भी निकाल लो कि एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, यानी एन फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वन। अब क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है आपके सामने, कि अगर एनसीआर, हाँ अच्छा ये प्रॉपर्टी है, एनसी एन माइनस आर के इक्वल आता है। तो ये तो बहुत सिंपल है समझना। इसका एग्जांपल देखो, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपके सामने फाइव सी थ्री है, तो आप चाहो तो फाइव सी फाइव माइनस थ्री, यानी कि ये फाइव सी टू के इक्वल होगा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसको आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, कि एनसीआर जब आप ओपन कर रहे हो एलएचएस, तो एलएचएस में क्या आ रहा है, एनसीआर, तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जब आप आरएचएस को ओपन करोगे, जब आप आरएचएस को ओपन करोगे, तो ये भी यही चीज तो देगा भाई, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल पहले लिख देंगे, क्योंकि नीचे वो है। किसको ओपन कर रहा हूं मैं, आरएचएस का मतलब एन सी एन माइनस आर। अब क्या आएगा, एन माइनस आर, इस पूरे का फैक्टोरियल। तो आप देख लो क्या बना, ऊपर एन फैक्टोरियल और नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन माइनस एन तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आर फैक्टोरियल तो एग्जैक्टली सेम है, जिसको हम वापस
एन फैक्टोरियल अपॉन, अब आर फैक्टोरियल पहले लिख दो और एन माइनस आर फैक्टोरियल बाद में लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। चाहे 2 into 3 करें 6 आएगा, 3 into 2 करो 6 आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होल्ड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो दोनों ही चीजें इक्वल है। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में आ जाता हूं मैं। ठीक है, इफ एन सी आर, चलो एक्स ले लेते हैं, अगर एन सी एक्स कहीं पर भी एन सी वाई के इक्वल मिले तो इसका मतलब इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, हम ये समझेंगे। तो देखो, एक तो ये हो सकता है कि भाई 5C2 के इक्वल हो जाए, या ऐसा भी हो सकता था कि ये 5C5 - 2 N3 हो जाए, उस वाली प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस। तो इसका मतलब जो अपने एक्स और वाई है, इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला कंक्लूजन इसका हो सकता है कि एक्स इक्वल टू वाई, और सेकंड कंक्लूजन हो सकता है कि एक्स इक्वल टू एन माइनस वाई, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। ये कहाँ से आया है, क्योंकि हम एन सी एक्स को चलो ऐसे एज इट इज रखें और एन सी वाई को आप एन माइनस वाई लिख दो, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो, तो एक्स इक्वल टू एन माइनस वाई है। तो इसके दो रिजल्ट आपको समझ में आ गए होंगे, या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, तब ये दोनों इक्वल हैं, और या तो एक्स प्लस वाई एन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बता दें। एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। तो देखो लास्ट पॉइंट के लिए, एक्चुअली जब हम इनको ऐड करते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, सेलेक्टिंग जीरो आउट ऑफ एन, सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ एन, मतलब ये टोटल सिलेक्शन हो गया। कहाँ तक, मान लो n तक टोटल सिलेक्शन, कि जीरो लें या वन लें या टू लें, सारी पॉसिबिलिटी हो गई। तो जो इसकी वैल्यू है एक्चुअली 2 पावर n होती है। अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, हम आगे पढ़ेंगे। बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी इनको कहा जाता है, और हम थोड़ा सा इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। जैसे मान लो 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ये वैल्यू अपनी 2 पावर 4 आनी चाहिए। तो देखो LHS 4C01 आएगा, 4C1 4 आ जाएगा, 4C2 का मतलब क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 ऊपर नीचे 2 1, तो 2 2 जा 4, 6 आ जाएगा। 4C3 सेम एज 4C1, और 4C4 सेम एज 4C0। कौन सी प्रॉपर्टी, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, 4 - 3 1, और 4 - 4 0। तो 4C1 को 4 लिख देता हूँ, 4C0 को 1 लिख देता हूँ। अब आप देख लो ऐड करके, तो 6 + 4 10, और बचा 16। तो देख लो 8 to power 4। तो अभी तो इसको आप ऑब्जर्वेशन की जैसे दिमाग में रखें, फिर अभी हम आपको ये डेरिवेशन भी करवाएंगे, बहुत इजी लगेगा। लेकिन बाइनोमियल में करवा देंगे आपको, जो बाइनोमियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। बाइनोमियल थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको, जिससे आपको ये रिलेशन और अच्छे से समझ में आए। बस बेसिक बता दूंगा बाइनोमियल का। ठीक है, तो आइए फिर अभी के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका अप्लाई करते हैं, फिर इसको और अच्छे से हम बाइनोमियल थ्योरम में और अच्छे से एक्सप्लोर कर देंगे, और इसका डेरिवेशन भी देख देंगे। तो अभी तो आप यूज करो, एक क्वेश्चन करो आप इसमें। इसमें आपको निकालना है सिग्मा r इक्वल टू 1 to 20, 20 CR की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालें। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सिग्मा
आर इक्वल टू 1 to 29, 30 CR की वैल्यू क्या हो। चलो एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम मिल करके डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको मन में ही कर लो चाहो तो। क्या क्या खुलेगा, 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C3 प्लस 20C4 अप टू 20C20। क्या मिसिंग है, 20C0 नहीं है। मतलब अगर इस मैं पूरे समेशन को एस कहूँ, ठीक है, तो जो मेरा एस प्लस 20C0 होता वो 2 पावर 20 होता। वही बात लगा रहे हैं हम लोग, जहाँ जो आपने यहाँ पे देखी थी, ये बात। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस 2 NCn कितना होता है, 2 पावर है। तो बस इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया है तो आप देखो, अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो 2 पावर 20, 20C01 होता है ना, क्योंकि सेलेक्टिंग जीरो आउट ऑफ 20। या फॉर्मूले से भी देखा था, NC0 इसलिए मैंने 1 लिखवा दिया था पहले ही। और NCn भी 1 होता है। NCn लिखवाया था क्या, नहीं लिखवाया, तो वो भी लिख लेते हैं। अगर आप फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर आप निकालते हो NCn तो ये भी 1 ही आता है। उसका रीजन भी हम तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि देखो ना आप, जब आप NCn निकालोगे तो n फैक्टोरियल लिखोगे, फिर n फैक्टोरियल, फिर n माइनस एन, जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि टोटल में से टोटल को सेलेक्ट करना तो एक ही तरीका है, इस वजह से। तो होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख देना कमेंट में। अब ध्यान से देखें आप, जो अपना आंसर है एस चाहिए था, तो आप इसको उधर ले जाओ, इसकी वैल्यू 1 है, तो -1 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट में। होपफुली आपका मैच हो गया होगा। अब इस वाले में देखो आप, इसमें 29 तक का है, आर इक्वल टू 1 to 29। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, इसमें हमें मिलेगा C1, ऊपर की चीज नहीं लिख रहा, C2, कई बार बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, से लेकर C29 तक का आपको मिल रहा है। क्या क्या मिसिंग है, अगर मैं इस पूरे को एस कहूँ, तो अगर एस के साथ C0 और C30 होता, तब तो ये 2 पावर 30 आ जाता। जिसका मतलब जो अपना एस है, जो हमारे हमने मान लिया कि चलो ये वाला एस है, तो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 2 पावर 30 माइनस C0 1 माइनस C30 1। क्योंकि C30 का मतलब 30C30, क्योंकि C30 का मतलब हो गया 30C30। बस खत्म किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पावर 30 -2। आ रहा होगा समझ में, फील आ रहा होगा कॉम्बिनेशन का। सही है। अब और भी क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए अब और भी क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। तो आपको फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू, सिग्मा आर इक्वल टू 3 to 15, और ये है 15C। हाँ, ये निकालना है, ये निकाल लो। फिर नेक्स्ट है सिग्मा आर इक्वल टू 0 to 8, 17 CR। ये भी निकालना है, तो पहले आप दो कर लो, फिर और भी करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो अगर हमें 3 से देखना है तो हमें क्या क्या मिलता है, हम इसको ऐसे सोचें, C3 आता, C4 आता, C15 आता। मतलब जो अपना S है, अगर हम इसको S कहते हैं, तो इसमें अगर C0 होता, C1 और C2 होता, तब तो ये 2 पावर 15 होता। इसका मतलब जो अपना S है, दैट इज नथिंग बट 2 पावर 15 माइनस C0, दैट इज 1। C1, NC1 N होता है तो 15, और NC2 क्या होता है, N, N-1/2। दिखा देता हूँ, देखो ये ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है।
तो ये अपना एस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वाला भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में आप ध्यान से देखो, अगर इसमें क्या कह रहा है, इसमें आ रहा है C0, C1, C2 से लेकर C8 तक। अब मैं अगर इस सम को एस कह रहा हूं, तो हमें पता है कि इसमें 8 टर्म मिसिंग है। 8 का है को 9 टर्म्स, बिकॉज आप देखो 0 से लेकर 8 तक, 1 से 8 तक 8 टर्म्स हो गई, यहां से यहां तक 9 टर्म्स हो गई, 9 टर्म्स। और अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से लेकर 17 तक अगर जाता, C0 प्लस C1 अप टू 17, तो 18 टर्म्स होती। तो अगर मैं इन टर्म्स को डबल कर दूं, क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि वास्तव में क्या है, 17 है, 17C1, 17C2 से लेकर 17C8 है। तो अगर मैं इन टर्म्स को डबल कर दूं, यानी अगर मैं 2s की वैल्यू निकालूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डबल दो दो बार लिख रहा हूँ। अब दो दो बार लिखने का मतलब ये हो गया कि मैं 2s निकाल रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा सेकेंड टाइम मैं लिखूंगा, तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, फिर आपको अभी तुरंत तक समझ में आएगा। 17C0 दो बार लिख दिया, 17C1 एक बार और लिख दिया, और 17C2 एक बार और लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक प्रॉपर्टी जो पढ़े थे वो लगाएंगे। क्या थी वो प्रॉपर्टी, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सारे आ जाएंगे, और सारों का सम हमें पता है 2 पावर 17। तो हम इसमें लगा रहे हैं, जो रेड वाला पोर्शन है उसमें लगा रहा हूँ। तो देखो, C0 लिख देता हूँ, C1 से लेकर C8। अब जो अपना 8 है, वो 17C17 - 8 यानी C9 बन गया, है ना। तो चलो मैं उसी वे में लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आप रिलेट कर पाओ, और रेड से लिख देता हूँ। तो C9 बन गया। ऐसे पीछे जाओ, 17C0, 17C17 - 0 यानी 17 बन गया। 17C1, 17C17 - 1 यानी 16। तो आप देख लो, अब सारे के सारे एलिमेंट आ गए, C0 से लेकर C17 तक। इसका मतलब अब ये पूरी वैल्यू अपनी 2 पावर 17। बट ये चीज क्या थी, 2s की वैल्यू थी। तो 2s अपना आ गया 2 पावर 17, तो s की वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 17/2, मतलब 2 पावर 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो आप रिपीट करके समझ लो, पूरा आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आप कर लो। क्वेश्चन कह रहा है आपको, R = 1 से लेकर ये जा रहा है 10 तक, 20 CR, ये वैल्यू निकालनी है आपको। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, सेम पैटर्न पर है। R = 2 से जा रहा है ये, लेकिन 2 से लेकर के जा रहा है 49, और है 100 CR। अब इसमें आप दिमाग लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको मुझे पता है कि 1 से लेकर 10 तक, तो अब आप इसको ऐसे रिलेट करो, इस चीज को तो हम एस मान ही लेते हैं। तो क्या था, C1 C2 से लेकर C10 तक जाता, यानी अब 20 C0 अगर हम स्टार्ट करते, तो 21 टर्म्स आते, और 1 से 10 तक 10 टर्म्स है। यानी अगर इसमें डबल करूं, इसका मतलब अगर मैं 2s निकालूं, तो उसमें क्या कौन कौन आ जाएगा, उसमें आ जाएगा 1 से 10 वाले, और फिर 20 C10 अपना 20 C10 ही बनेगा, और 20 C1 20 C19 बनेगा। कौन सी प्रॉपर्टी से,
एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर से। तो मान लो हमने डबल कर दिया, इस चीज को दो बार लिख दिया जैसे पिछले में किया था। तो 20 C1 ये अपना एक्चुअली 20 C1 है, तो 20 C1 20 C19 बना देगा, और 20 C10 20 C10 ही बनाएगा, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो एक टर्म कौन सी है जो मिसिंग है? तो वो है एक्चुअली 20 C0 नहीं है, यानी अपना 2s में अगर मैं, लेकिन 21 टर्म्स होंगी, तो 20 C10 एक्स्ट्रा है, तो लिखा रहेगा, उसको तो मैं अलग से लिख ही देता हूँ 20 C10। अच्छा, ये तो 2s में ही है, तो हम अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं 2s में? तो 2s में अगर हम अपनी तरफ से एक तो 20 C0 दे दें, तो 20 C1, और एक 20 C20 भी देना पड़ेगा हमें, 20 C20। क्योंकि अब मुझे क्या लगता है, अगर ऐसा मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 से 10। अब फिर 10/डबल तो एक्स्ट्रा तो अलग से लिखनी पड़ेगी उसको, जो 2s में बैठी है। क्योंकि 2s जब आप लिखोगे तो ये टर्म सारी की सारी दो बार लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक बार मैं लिख भी देता हूँ। तो 20 C20, ये 20 C19 बन जाएगा, ये C18 बन जाएगा एडिशन में, और ये C10 ही रहेगा जिसका कोई यूज नहीं है, तो C10 हमारा बैठा रहेगा। अब हमने अगर ये टर्म लिखी है, तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये आएगा 2 पावर 20, और जो बैठा हुआ C10 है एक्स्ट्रा, ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी 2s की वैल्यू है, वो आएगी 2 पावर 20, 2 पावर 20 प्लस 20 C10 माइनस 20 C0 कितना हो जाएगा, 1, 20 C20 1। अब इसमें से भी देखो, अगर आप s निकालोगे, तो 2 पावर 19 प्लस, इसको भी ओपन कर देता हूँ, हालांकि तो बड़ा नंबर है, तो ऐसे लिख देते हैं 20 C10/2 माइनस 2/2 1। तो इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा, यही होगा। सोच के देखो, यही कैसे होगा? क्योंकि जो अपना 20 C1 से लेकर 10 तक था, तो 20 C1 से लेकर 20 C10 तक जाता। अब हमें पता है कि 20 C0 से 20 C20 तक 21 टर्म्स होंगे, तो 21 टर्म्स अगर सारे होते तो उनका सम 2 पावर 20 आता। लेकिन हमने जब इसको डबल किया, तो 20 C10 दो बार आ गया, जैसे कोई यूज ही नहीं है, तो उसको तो साइड में रखना पड़ेगा। बाकी दो टर्म हमें मिसिंग है जो चाहिए, 20 C20 20 C0, तो वो हमने ऐड कर दिए। तो हम इस चीज की अगर वैल्यू निकालते तो 2 पावर 10 प्लस C10 आता। लेकिन हमें 2s चाहिए था, तो हम 20 C0 दैट इज 1, 20 C20 दैट इज 1, उनको उधर ले गए, तो 1 1 2 -2, और ये 2s की वैल्यू थी, तो s अपना ही है। तो थोड़ी आ गया होगा समझ में, सोच के देखो, आ जाएगा। चलिए ये वाला पार्ट भी करते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखें, 2 से स्टार्ट है वाला, तो C2 C3 C4 से लेकर C49 तक जाकर। अब मान लो अगर मैं s इसको बोल दूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा सर 2s तो करना होगा, बिल्कुल करना होगा। और 2s में क्या होगा, ये एक्चुअली 100 C20 है, तो ये क्या बनाएगा, C98 बना देगा, फिर C97 अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमें C51 अवेलेबल हो जाएगा। तो मिसिंग क्या क्या है? तो मिसिंग है वो हम दे देते हैं, तो 2s में एक्चुअली C50 नहीं है, और क्या नहीं है, C99 भी नहीं है, C100 भी नहीं है, और C1 भी नहीं है, C0 भी नहीं है। अगर ये सब मिला दें, तो ये पूरा रिजल्ट हमें 2 पावर 100 दे देगा, 2 पावर 100 दे देगा हमें। इसका मतलब जो अपना एस है, अच्छा C100 को थोड़ा अच्छे से, ये C100, इसका मतलब जो अपना 2s है, ये आ जाएगा 2 पावर 100 माइनस, इनको लिख देता हूं मैं ना, 100 C50 माइनस 100 C99,
अब 100C99 100C1 के इक्वल होगा, जो 100 लिख देंगे, माइनस 100C100 माइनस 100C1 और माइनस 100C0। अब थोड़ा सा इसको भी देख लो। तो 2 पावर 100, इसको तो देखो हम कुछ करेंगे नहीं, बड़ा नंबर आएगा ये। लेकिन इसको कर सकते हैं, 100C1 लिख सकते हैं, तो 100 आ जाएगा ये। 100C100 1 हो जाएगा, 100C1 100 हो जाएगा, 100C0 1 हो जाएगा। तो ये 2s की वैल्यू थी। तो अगर मैं s निकालूं इसमें से, तो 2 पावर 99, 100C50 अपॉन 2, 100 200 तो 101, 2 से डिवाइड किया था ना इसलिए। तो ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये निकालने आ गए हैं और आप इसमें आराम से सोच पाओगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज के लिए समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 3 books can be selected from given set of 10 books. Find the number of ways 3 books can be selected. 3 books can be selected from a given set of 10 books. Set of 10 books. चलो भाई ट्राई कर लो, फिर हम मैच कर लेंगे। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 3 books कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ 10 बुक्स। तो 10 में से 3 सेलेक्ट करना, 10 से 3, यही आंसर है। तो 10 को आप 3 बार कम कर लो और 3 को भी आप 3 टाइम्स कम कर लो। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो 120 इज द आंसर। है ना आसान। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं रूम हैज 20 पर्सन एंड ईच वन ऑफ देम शेक्स हैंड। रूम हैज 20 persons and each one of them shakes hand। ठीक है, विद एवरी अदर पर्सन, विद एवरी अदर पर्सन, विद एवरी अदर पर्सन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ हैंड शेक्स। द मिनिमम नंबर ऑफ हैंड शेक्स पॉसिबल। ये क्वेश्चन भाई, फाइंड द मिनिमम नंबर। एक बात बताओ, एक बार आप ट्राई कर लो, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अगर मिनिमम हैंड शेक पॉसिबल है, तो हम क्या करें, हैंड शेक कराने के लिए कोई भी एक सिलेक्शन कर लें, मतलब एक पेयर सेलेक्ट कर लें 20 में से कोई सा भी। कितने परसेंट, 20 पर्सन है,
हाँ 20% कोई भी 2% हम सेलेक्ट कर लें, क्योंकि पेयर की बात तो हुई नहीं। तो 2% हम जितना सेलेक्ट कर सकते हैं उतने ही हैंड से पॉसिबल है। आप सोच के देखो। क्योंकि आप जब 2% सेलेक्ट करोगे जितने वे से, कोई भी 2%, तो उसमें एक हैंड सेक होगा, तो नंबर ऑफ हैंड सेक क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 20 C1। तो 1 को दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक हैंड सेक से, यही अगर मान लो ऐसा होता है जैसे मिनिमम वर्ड में हाईलाइट करना चाहूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ हैंड सेक। जैसे मान लो अगर आपको सर्किल्स दिए होते, हालांकि आगे हम ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसमें और भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मान लो सर्किल अगर होते दो आपके पास, तो सर्किल्स में जब आप दो सर्किल सेलेक्ट करते हो, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो। अब मिनिमम क्या हो सकता है, कोई इंटरसेक्ट ही ना करे। लेकिन अगर ये दिया इंटरसेक्ट करते ही करते हैं, तो वो एक दूसरे को टच कर जाएं। तो अगर आपको 20 डिफरेंट रेडियस के सर्किल दिए हुए हैं, और उनमें से आपको चाहिए कि हैंड शेक हो रहा है, यानी टच तो हो ही रहा है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे, तो एक्चुअली टच पॉइंट होंगे, तो कोई भी हम 20 में से दो सर्किल ले लें तो उससे एक मिलेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम होता, तो ये मिनिमम नंबर हो गया, अगर मैक्सिमम होता तो फिर हम ये वाला केस लेते, इंटरसेक्ट करवाने वाला। तो फिर हमें उस केस में अगर ये दिया होता कि टच, इफ दे ऑल टच, हम ऐसे लेंगे कि टच करें। तो अगर मान लो इंटरसेक्शन पॉसिबल है, तो फिर हम दो बार काउंट करवाते। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यही इसका आंसर होगा। उसका ये केस मैंने स्पेशल कंडीशन बना के बताया है, कि अगर ये कंडीशन दी है सर्कल नेवर इंटरसेक्ट, दे जस्ट टच ईच अदर, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। तो अपने केस में क्या है, टच वाला केस है। क्योंकि जब आप 2% ले रहे हो तो एक बार ही हो, या आप ये कह सकते हो कि दो लाइनें हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर दो लाइनें आप सेलेक्ट करोगे जो आपस में कैसी हो, पैरेलल ना हो, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा दो सिलेक्शन से। तो अगर 20 लाइनें होती, तो 20C2, मतलब दो लाइनें जब हम ले रहे हैं, लाइन 1 लाइन 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने केवल आते एक। तो टोटल पॉइंट कितने हो जाते, 1 इंटू 20C2। तो ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करें। सो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।